इसी बीच आपको हम दिखाते हैं इजरायली सेना प्रमुख की वो चिट्ठी, उसमें क्या कहा गया है। इजराइल युद्ध में है और हम जीतेंगे। इजराइल सैनिकों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सेना प्रमुख की चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि इजराइल के लोगों को सेना पर जो है वो भरोसा है। इजराइल की संप्रभुता पर हमला हुआ है। हम जवाबी लड़ाई बहादुरी से लड़ रहे हैं। हवा, जमीन, समुद्र से दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार है। दुश्मनों पर जोरदार हमला करेंगे और इसके साथ ही किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने की बात भी की जा रही है। युद्ध कठिन और लंबा होगा, सैनिकों की हौसला अफजाई। और जितेंद्र जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब तो ये चौतरफा हमले भी हो रहे हैं, एक दूसरे को नसीहत भी दी जा रही है। सर, इस युद्ध का मिडिल ईस्ट एशिया की जो ये पूरी पॉलिटिक्स है, सर क्या असर इस पर आप देख रहे हैं? जल्दी से अगर आप समझा पाए तो। देखिए, अभी जो है अमेरिका की कोशिश है कि जो भी न्यूट्रल देश हो सकते हैं या जिन किसी से भी उसके संबंध है उसको किस तरीके से रोक के रखा जाए। ये असेसमेंट की जा रही है कि जब सिविलियंस पे बहुत अधिक कैजुअलिटी होगी तो एक इमोटिव प्रेशर बनेगा और इमोटिव प्रेशर बनने की वजह से दूसरे देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा एकदम न्यूट्रल रहना। तो इसी वजह से अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि जो जो देश उसके मित्र हैं, जैसे सऊदी अरेबिया कहिए, जॉर्डन में हो गए, इजिप्ट में कहिए, इनको कंटेन करके रखना और इस युद्ध को एक मौका बनाना कि ईरान जैसी ताकतें या उसकी जो मिलिशियाज हैं उनको पूरी तरीके से डटर ही नहीं करना, बट लॉन्ग टर्म में खत्म कर देना, कि वो उनकी ये कैपेसिटी और विल दोनों खत्म हो जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ माफी के साथ। एक और बड़ी जानकारी, इजराइल हमास में जंग खतरनाक मोड़ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की धमकी, गाजा पर हमले बंद करो वरना सब्र टूटेगा। सब्र टूटा तो कोई नहीं टिकेगा। ये सुप्रीम लीडर हैं ईरान के और वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। जनरल सोई, एक तरफ अमेरिका भी चेतावनी दे रहा है, दूसरी तरफ खामेनेई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सब्र टूटा तो फिर कोई नहीं टिकेगा। ये सब परसेप्शन वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कुछ उनके बस का, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे अभी, जैसा मेरा विचार है। वो इनडायरेक्टली हिजबुल्लाह को मदद कर रहे हैं, हमास को मदद कर रहे हैं और इनडायरेक्ट वॉर कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के साथ पुरानी इनका दुश्मनी जिसको कहना चाहिए बहुत सालों से। इजराइल ने चाहे इनका सुमैनी हो या इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को खराब किया, वायरस डाला, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा और कुछ ना कुछ इनकी झड़प आपस में चलती रहती है। तो ईरान को अभी मौका मिला हुआ कि इजराइल को किस प्रकार से परेशान किया जाए, किस प्रकार से उसकी ताकत को खत्म किया जाए। हमास के साथ ईरान के कोई अच्छे संबंध नहीं है। हमास के और ईरान का जो, यानी आप कह रहे हैं कि इस युद्ध ने मौका दे दिया है, एक दूसरे को कैसे आंखें दिखाई जा रही हैं और ये प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था, माफी के साथ आपको रोका मैंने। धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।